बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रिवायत में आता है कि हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम आप उस वक़्त तशरीफ़ लाए कि जब आप आया नहीं करते थे तो घबराए हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम क्या हुआ? कहा, या हज़रत उस वक़्त आया हूँ जब अल्लाह तबारक व तआला ने दोज़ख की आग को मज़ीद जलाने का हुक्म दिया। फरमाया कि दोज़ख की कैफियत बताओ। कहा, या हज़रत 1 साल तक दोज़ख की आग को जलाया गया, यहाँ तक कि वो सुर्ख हो गई। फिर 1000 साल तक उसे जलाया गया, यहाँ तक कि वो सफ़ेद हो गई। फिर 1000 साल तक उसे जलाया गया, यहाँ तक कि वो सियाह हो गई। और ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब उसकी ये हालत है कि उसके शरारे भी उसे सफ़ेद नहीं करते। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है मुझसे उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस फरमाया, अगर लोग दरोगा जहन्नम को देख लें तो वो दहिशत से ही मर जाएं। और दोज़ख की वो जंजीर जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी ज़िक्र फरमाया है, अगर उसे पहाड़ों पर रख दिया जाए तो वो पहाड़ भी पानी की तरह बह जाएं। तो ये बात करते हुए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम रोने लगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, फिर तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा तो बड़ा मकाम है। कहा, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रोने का हक़ सबसे ज़्यादा है। मैं डरता हूँ मुझ पर भी बदबख्ती ना आ जाए जैसी बदबख्ती इब्लीस पर आई थी। तो ये बात सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला से की तरफ से निदा आई और फरमाया, ए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तुम दोनों को ऐसी बदबख्ती आने से महफूज फरमाया। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ऐसी बदबख्ती से महफूज फरमाए। आमीन।